रेस्ट एंड मोशन समझ में आया? यस मैम। मैम एक मिनट इसकी स्क्रीनशॉट लेने देना। ले लो। मैम ले ली। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट फोर्स। उस्मा कल कुछ होमवर्क दिया था, हो गया है? उस्मा मैम वो ध्यान ही नहीं रहा। याद नहीं रहा, क्यों? ऐसा मैम क्या काम था स्कूल का तुम्हारे बहुत पास कि सारा तुमको होमवर्क होमवर्क था ही वो। नहीं याद रहता है? मैम स्कूल का बहुत होमवर्क था, इसलिए वो करते करते क्लास का टाइम हो गया, इसलिए टाइम नहीं कल मिला। से आज तक तुम पूरा टाइम स्कूल का होमवर्क ही कर रही थी ना? अच्छा, ठीक है। मैम मैम कल मैं आपको बता दूंगी। ओके, कल कर लेना, कल हम पूछेंगे। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या ओके मैम। होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांटेक्ट फोर्स। A contact force is a force that acts only when two objects are touching each other. कॉन्टैक्ट फोर्स तभी अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। फिजिकली जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं तभी कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे। A contact ओके force मैम। is a force that acts only when two objects are touching each other. जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे होते हैं तभी कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता है। मैम मुझे डेफिनेशन अलग टाइप से लिखाई हुई है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई बात नहीं, कोई मैम दिक्कत नहीं। ये डेफिनेशन लिखाई हुई है, ए फोर्स कैन बी अप्लाई बाय एन ऑब्जेक्ट एंड एन अदर ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं। ओके मैम। ये वाली भी सही है, जो तुमने लिखी है वो भी सही होगी, मैम ने लिखवाई है, यस मैम। सही होगी। ये वाली जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी सही है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? यस ओके। हम्म। If objects must touch to apply force, it is called contact force. अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल, पुशिंग अ टेबल। मैम मस्कुलर एंड फेमिनस मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसके टाइप होते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। पुलिंग अ कार्ट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखो, जब हम किसी टेबल को पुश करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ती है। पुश करेंगे, उस पे फोर्स लगाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी। जब हमारा टेबल से कांटेक्ट हुआ तभी तो हमने फोर्स लगाया, बिना टच करे तो हम टेबल के ऊपर फोर्स लगा नहीं सकते, है ना? यस बिना टच करे हम टेबल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। बिना टच करे हम उसको पुश नहीं कर सकते हैं, उस पे फोर्स लगेगा ही नहीं बिना टच करे। तो यही होता है कांटेक्ट फोर्स। हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, हम उसके कांटेक्ट में आए, तब हमने फोर्स लगाया, इसी को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है मैम एक बार दोबारा समझा देना।
A contact force is a force that acts only when two objects touching each other. जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तभी कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता है या तभी कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे कि पुशिंग अ टेबल है, जब तक हम किसी टेबल को टच नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, फिजिकली टच में नहीं आएंगे, फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, जब तक हम किसी टेबल के, तब तक हम उसको पुश नहीं कर सकते, हम उस पर फोर्स नहीं लगा सकते, तब तक वो टेबल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। यस। ओके मैम। नेक्स्ट है पुलिंग अ कार्ट। कार्ट को हम लोग तब तक धक्का नहीं दे सकते जब तक हम उसके कांटेक्ट में ना हो। कांटेक्ट फोर्स समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। हमारे पास मेनली टू टाइप्स के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस मैम। आर्यन, आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, पहला है मस्कुलर फोर्स। यस मैम। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। Muscular force, the force applied by the muscles of humans or animals are called muscular force. कोई भी फोर्स अगर ह्यूमंस या एनिमल्स की मसल्स के द्वारा लगाया जाता है तो उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स applied by the muscles of humans or animals called muscular force. Hmm. The force applied by the muscles of humans or animals is called muscular force. कोई भी फोर्स अगर ह्यूमंस या एनिमल्स की मसल्स के द्वारा लगाया जाता है या ह्यूमंस या एनिमल्स की मसल्स जो फोर्स लगाती हैं उनको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखो, लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, मैम लिफ्टिंग द बॉल, राइटिंग द नोटबुक, पुशिंग अ डोर। ठीक है, तो देखो लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, हम लोग इसमें क्या लगता है ना, ह्यूमंस की मसल्स से फोर्स लगता है। ठीक है, बैग हम लोग टांगते हैं या उठाते हैं तो कहाँ का फोर्स लग रहा है, हमारी मसल्स का ही तो फोर्स लग रहा है। यस हमारी मैम। आर्म्स पे प्रेशर पड़ता है कि नहीं? यस। यस मैम। हाँ, तो हम लोग डोर को पुश करते हैं तो वहां पे भी मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है, यस मैम। इसके बाद है इम्पोर्टेंस। देखो, इट ऑलवेज नीड्स फिजिकल कांटेक्ट।
अब ये क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का टाइप है तो इसको हमेशा कैसा कांटेक्ट चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट चाहिए लगने के लिए। अब जब तक हम बैग को टच नहीं करेंगे तब तक हम उस पे फोर्स लगा सकते हैं क्या, तब तक हम उसको उठा नहीं सकते मैम। हैं क्या? नहीं मैम। नहीं ना। तो बिना फिजिकल टच के मस्कुलर फोर्स नहीं लगता है, नहीं एक्ट करता है। इट ऑलवेज ऑलवेज नीड्स अ मस्कुलर फोर्स, नीड्स अ फिजिकल कांटेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स को हमेशा फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन मसल्स, ये मसल्स पे डिपेंड होते हैं। मस्कुलर फोर्स इज डिपेंड ऑन मसल्स। ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ यूज मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। आर्यन समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? मैम वो आपने फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, इट ऑलवेज के बाद, इट ऑलवेज मैम इम्पोर्टेंस में इट ऑलवेज नीड्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। इट ऑलवेज नीड्स फिजिकल कांटेक्ट। ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ यूज मस्कुलर फोर्स, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यस। मस्कुलर फोर्स समझ में आया? यस मैम। मैम किसके बाद थोड़ा है? सा समझना। हाँ, ज्योतिष आईफोन, आप क्लास 8th में हैं? हेलो, यस ज्योतिष आईफोन कौन है ये? हेलो, अच्छा आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकती हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आर्यन? यस मैम। तो ठीक है, तो हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं ज्योति, और हम लोग उसमें कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हम लोगों ने कर लिया मस्कुलर फोर्स, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, वो देखते हैं। मस्कुलर फोर्स समझ में आया आर्यन? यस मैम। अरशद आवाज बहुत। ठीक। नेक्स्ट टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force, the force that opposes motion between two surfaces in contact is called motion force, या फ्रिक्शन, हम लोग इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जब भी फोर्स अपोज करता है मोशन को दो सरफेसेस के बीच में, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स उसको अपोज करता है, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में है फोर्स उसको अपोज कर रहा है, तो हम लोग उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ब्रेक्स स्टॉपिंग अ बाईसाइकिल, जो ब्रेक्स होते हैं वो बाईसाइकिल को रोक देते हैं। कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से साइकिल रुक जाती है, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और साइकिल रुक जाती है। द फोर्स अपोजेज मोशन, जो फोर्स होता है वो मोशन को अपोज करता है, रोकता है। द फोर्स अपोजेज दैट मोशन, द फोर्स दैट अपोजेज मोशन, जो फोर्स मोशन को अपोज कर रहे हैं। द फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में
जब वो कांटेक्ट में रहते हैं तो हम लोग उनको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हाँ, इन्होंने चैट में लिखा है, यस बोला तो नहीं है। आर्यन कुमार बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, सही पढ़ा रही है मैम। यस सर। अच्छा, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा बीच में। ज्योति फोन, ज्योति बेटा आपको समझ में आ रहा है? माइक अपना ऑन करके बोलिए। यस सर। अच्छा, कोई भी डाउट होगा तो मैम से पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? और अपना कैमरा ऑन करिए बेटा ज्योति। विदाउट कैमरा अलाउड नहीं है क्लास ज्वाइन करना, कैमरा बहुत कंपलसरी है, सो दैट टीचर भी देखे ना कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे, दो सरफेसेस के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको जो फोर्स अपोज करता है, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उसको जो फोर्स, उस मोशन को जो फोर्स अपोज करता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि ब्रेक्स जो होते हैं साइकिल के, जब उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो हमारी बाईसाइकिल रुक जाती है। जब हम लोग साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और फ्रिक्शन की वजह से ही साइकिल रुक जाती है। ज्योति आपका कैमरा बिल्कुल क्लियर काम कर रहा है, दिख रहा है, बस आप अपना फेस दिखाइए ऊपर की तरफ। हाँ, कैमरा आपका बिल्कुल सही है, डिवाइस भी सही है। हम्म। तो ब्रेक्स स्टॉपिंग अ बाईसाइकिल, ब्रेक्स कैसे एक बाईसाइकिल को रोकती हैं या कैसे स्टॉप करती हैं? जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं साइकिल में तो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और उससे साइकिल, हमारी जो बाईसाइकिल होती है वो रुक जाती है। अ बॉल स्लोइंग डाउन आफ्टर स्लोली, जब भी कोई बॉल को हम जब भी किसी बॉल पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? फ्रिक्शन से रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बॉल नहीं रुकेगी। लेकिन क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, वो मोशन सरफेस पे हो रहा है, वो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसीलिए वो बॉल रुक जा रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, वो इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज रुकती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का? तो नहीं। हेल्प अस वॉक, मैम एक बार दोबारा समझा देना। the force that opposes motion between two surfaces in contact is called frictional force। वो फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, जो मोशन को रोकता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कांटेक्ट हो, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमने एक बॉल को किक किया, बॉल कैसे रुकी? फ्रिक्शन की वजह से रुकी। बॉल और जो हमारा सरफेस था वो कांटेक्ट में आया, बॉल हमारी मोशन में थी, सरफेस और बॉल कांटेक्ट में आई, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, हमारी बॉल रुक गई। तो कोई भी चीज जब जब तक उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक वो चीज नहीं रुकेगी। हमने साइकिल में ब्रेक लगाया, कैसे रुकी? वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। टायर, और जो हमारा टायर था बाइसिकल का और जो हमारी रोड थी वो सरफेस थी, ठीक है? टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन क्रिएट किसके वजह से हुआ? ब्रेक्स की वजह से हुआ। जब हमने ब्रेक्स लगाया तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, उसी फ्रिक्शन की वजह से बाईसाइकिल रुक गई। तो जब तक किसी चीज में फ्रिक्शन नहीं लगेगा या जब तक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा तब तक वो चीज नहीं रुक सकती। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके मैम। फ्रिक्शन किसमें हेल्प करता है? हमें चलने में हेल्प करता है।
हेल्प व्हीकल्स मूव सेफली, क्योंकि व्हीकल्स में ब्रेक्स होते हैं, तो जब ब्रेक्स लगते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, कोई भी व्हीकल्स को सेफली चलने में हेल्प करता है। वो थी ही नहीं, और कोई था, वो बच्चे की आवाज नहीं थी। हम्म। हेल्प व्हीकल्स मूव सेफली। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमारे व्हीकल्स को सेफली चलने में हेल्प करता है। ड्यू टू ब्रेक्स, ब्रेक्स लगेंगी तो वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उससे व्हीकल्स रुक जाएंगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो सेफली मूव करते हैं। ठीक है, यस। समझ में आया। यस मैम। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जब वो किसी फिजिकल टच से लगता है। पहला होता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन लगा सकता है, ह्यूमंस या एनिमल्स मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। मस्कुलर फोर्स तभी लगता है जब चीजें फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। और मस्कुलर फोर्स मसल्स पे डिपेंडेंट होता है, और इसको एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों यूज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जब कोई भी चीज रुक जाती है, कोई भी चीज मोशन में होती है, वो रुक जाती है। वो कौन उसको अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। आर्यन, ओके समझ मैम। में आया। यस मैम, आ गया। कोई कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, नहीं, इतनी देर तक पानी कैसे ठंडा रहेगा। हम नहीं पीते ठंडा पानी ज्यादा, हमको दिक्कत हो जाती है। हाँ। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें हम फिजिकली टच करेंगे तभी वो लगेगा। ठीक है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा नहीं होता, वो बिना टच किए भी लग सकता है। अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग। अब ऐसा कौन सा फोर्स है जो बिना टच किए लग सकता है, बिना टच किए तो हम किसी भी चीज पे फोर्स नहीं लगा सकते। तीन ही ग्रेविटेशन। तीन ही टाइप्स के फोर्स होते हैं जो बिना टच किए लग सकते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले डेफिनेशन बता देता है। Non-contact force. A non-contact force is a force that acts on an object without touching it. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए उस पर फोर्स लग जाना, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना छुए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना, वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना किसी चीज को फिजिकली टच किए हुए। A non-contact force is a force that acts पानी on an पीने। object without touching it. ठीक है, बिना छुए, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट नीड फिजिकल टच फॉर दिस फोर्स टू एक्ट। ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, टाइप्स मैम ऑफ दोनों नॉन बोतल कांटेक्ट सिर्फ पानी फोर्स। पीने।
हाँ, 2 मिनट जाओ पानी पीने। पानी पी लेना क्लास के बाद। या पानी लेके बैठा करो। देखो, तीन देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मेनली 3 टाइप्स के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ लगाती है। The force by which the earth attracts objects towards itself, it's called gravitational force. जो फोर्स अर्थ लगाती है अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी ही आएगी। वो Yes, 100, ma'am. कोई भी चीज ऊपर अगर हम लोग फेंकेंगे तो वो कभी वो नीचे आना ही आना है, ये चीज श्योर है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है। रेन फॉलिंग टू द ग्राउंड, पानी नीचे गिरता है। अगर पानी ऊपर है, जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, जैसे यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए तो जो वाटर होता है वो ग्राउंड पे आता ही आता है। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, अब अगर पेड़ पे कोई सेब लगा हुआ है तो वो ऊपर तो जाएगा नहीं, वो नीचे ही आएगा ना। क्यों नीचे आएगा? वो ऊपर भी तो जा सकता है। नहीं, वो नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है एप्पल पे। वो ऊपर नहीं जा सकता, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो ऊपर जाता तो न्यूटन के सर पे कभी सेब ना गिरता। उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, कोई भी चीज हमेशा नीचे ही आएगी। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स कम बैक डाउन, अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है। क्यों? क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो पहला है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। The force by which the earth तो the force by which the earth attracts objects toward itself, it's called gravitational force. वो फोर्स जो अर्थ लगाता है, क्यों लगाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, आर्यन समझ में आया? Yes, ma'am. उस्मा समझ में आ रहा है? मैम ग्रेविटेशन फोर्स दोबारा समझा देना। The force by which the earth attracts objects towards itself, it's called gravitational force. वो फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओके मैम। अर्थ अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ओके मैम। सके। ओके मैम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, अगर कोई सेब पेड़ से गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ओके मैम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
ठीक, फिर ये वाला। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स कम्स बैक डाउन। कोई भी बॉल अगर हम लोगों ने ऊपर फेंकी है तो वो नीचे आएगी ही आएगी। या कोई बॉल की जगह कोई ऑब्जेक्ट भी अगर ऊपर फेंका है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, क्योंकि अर्थ फोर्स लगाती है। बॉल के ऊपर अर्थ का फोर्स लग रहा है, इस वजह से वो नीचे आएगी। अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है उसमें? मैम ग्रेविटेशनल का। ग्रेविटेशनल का नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, आर्यन समझ में आ रहा है? यस मैम, आ गया समझ में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे ग्रेविटी एक्ट ना कर रही हो। इवन ह्यूमंस पे भी ग्रेविटी एक्ट करती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग उड़ रहे होते इस टाइम। ग्रेविटी है इसलिए हम लोग नीचे खड़े हुए हैं। हम लोग, अर्थ हम लोगों पे फोर्स लगा रही है। अगर यहाँ ग्रेविटी ना होती तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, हम लोग उड़ रहे होते इस टाइम, स्पेस में चले गए होते अब तक। तो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो वो नॉन लिविंग हो, ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है। इट इट वर्क्स विदाउट कांटेक्ट। अब क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो ये विदाउट कांटेक्ट लगता है, ये विदाउट कांटेक्ट काम करता है। It works without contact. It keeps planets in orbits around the sun. देखो जितने भी planets हैं वो अपने अपने orbits में रहते हैं। क्यों? planets भी तो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ग्रेविटी की वजह से जितने भी planets होते हैं वो अपने अपने orbits में रहते हैं। planets के ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट करती है। planets जानते हो ना क्या होता है? अर्थ क्या है? मैम प्लेनेट। और कौन कौन से planets होते हैं? कितने planets हैं? मैम 8। हम्म, 8 planets हैं। सारे प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं सन के अराउंड। ठीक है, यस मैम। यस। आनंद समझ में आया नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? यस। थोड़ा सा साइड रखना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका फर्स्ट टाइप था। अब इसमें दो टाइप्स और रहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, यस मैम। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके मैम। आज की क्लास में जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, ओके बाय मैम, टुमारो वी विल थैंक यू कंटिन्यू मैम। लेटर ऑन। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, गुड डे मैम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। कितने नए बच्चे आए आज?